सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो क्योंकि वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदावन मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है और तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। खुदा मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन मेरी आशीष का दिन है। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और खुदावंद उनके जीवनों में बड़े बड़े काम होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा लो सब जन। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बढ़ोतरी को देखने वाले हो, आप अपने काम में आशीष को देखने वाले हो क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। सब जन तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, उसकी पवित्र हजूरी के लिए, आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके काम काज में आशीष आए। आप जो बिजनेस करते हो, आप जो काम करते हो, जॉब करते हो, आपकी जो सैलरी आती है उसमें बरकत आए। मोस्टली आजकल लोगों की सैलरी ज्यादातर दवाइयों में लग रही है, कर्जे में जा रही है। सैलरी उनकी अच्छी है, 25,000 30,000, लेकिन बचत नहीं है, उसमें आशीष नहीं है। इसका कारण है, और आज वो कारण जब मैं आपको बताऊंगा, आपने अपने जीवन में कुछ चीजों को अप्लाई करना है और आप बरकत को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैंने देखा है लोगों के जीवन में ऐसी रुकावटें जो उन्हें मालूम ही नहीं है ये कहाँ से आई, उनका खर्चा कहाँ पे लग रहा है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी सैलरी 10,000 है लेकिन उन्हें बचत होती है, वो पैसे सेव भी करते हैं, उनकी सेविंग्स भी अच्छी है और पैसे बचते भी है, लेकिन कई 30,000 कमा के भी उनको 1 रुपया नहीं बचता। अगर आप मलाकी की किताब पढ़ो पुराने नियम में, उसमें लिखा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में ला, तब मैं तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। उसमें क्लियर ये लिखा है, आपने मलाकी की किताब पूरी पढ़नी है। छोटा छोटे चैप्टर है उसके, जल्दी खत्म हो जाएगी। पुराने नियम की सबसे लास्ट वाली पुस्तक है वो, मलाकी। आपने उस किताब को पूरा पढ़ना है आज। उसमें लिखा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में ला, तब मैं तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। उसमें ये नहीं लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरे खर्चों को झिड़कूंगा। उसमें क्लियर लिखा है, जब तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में लाएगा, जब तू अपने पैसों को बोएगा परमेश्वर के कामों के लिए, तब लिखा, तब जब तू करेगा, तब मैं तेरी फालतू खर्चों को, जो फालतू खर्चे हो रहे हैं दवाइयों में, कर्जों में, आपको मालूम ही नहीं है पैसे कहाँ जा रहे हैं, उनको मैं झिड़कूंगा, यानी कि उनको मैं खत्म कर दूंगा और तेरी सैलरी, तेरे पैसे बचेंगे। आमीन। और यही आजकल कारण है क्रिश्चियन लोगों में। पहली बात, वो अपना 10वां हिस्सा ही नहीं बोते, और जो लोग बोते हैं वो कुड़कुड़ाते हैं कि मुझे अभी तक आशीष क्यों नहीं मिली। अरे जब आपने बो दिया तो विश्वास रखो, उसके वचन पे विश्वास रखो। लिखा उसका वचन कभी नहीं टलता। अगर आपने बो दिए हैं तो उसे भूल जाओ, बस विश्वास रखो। उसके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है कि परमेश्वर में दशमांश को याद कर। खुदावन जानता है, आपने उसका वचन पूरा कर दिया, आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी। आज लोग चाहते हैं मुझे आशीष मिले, मुझे बरकत मिले, लेकिन कैसे मिले?
क्या आपने परमेश्वर के भवनों को देखा है? वहाँ कौन-सी ज़रूरतें हैं? क्या परमेश्वर के दासों को देखा है, उन्हें क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, कभी आपने पूरी की हैं? आपने सुसमाचार के लिए हाथ आगे बढ़ाया है? सुसमाचार के लिए पैसा बोया है? मैं आपको शुरू से कहता है, जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनको पैसा बो अपना। सीरियसली। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। जो सुसमाचार सुनाता है, सच में जो सुनाता है, एक फेक नहीं, जो सच में खुदावंद का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाता है, उसके लिए खड़े हो जाओ। अपने शरीर के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अपने पैसों के साथ। अगर आप वचन को पढ़ें, लिखा जब चेले सुसमाचार सुनाते, लोग अपनी संपत्ति बेचकर, अपना घर बेचकर, सारा पैसा उनके पैरों में रख देते थे। सोच कर देखो कैसा विश्वास था उनका। यहाँ पैसे बोने की बात हो रही, लेकिन वहां अपना घर बेचकर वो ये परवाह नहीं करते थे हम कहाँ रहेंगे। वो यही सोचते थे कि सबसे पहले परमेश्वर के काम होने चाहिए। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के काम करते हैं, उनके साथ जुड़ो, उनके लिए खड़े हो जाओ, उनके लिए प्रार्थनाएं करो, उनके लिए मेहनत करो। अब खुदावंद देखेगा और आपको बरकत देगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर ब्लेस नहीं करता? अगर आप देखोगे अमेरिका में सबसे तगड़े बिजनेसमैन वहीं पर है। सबसे तगड़ा मीडिया किनका है? यूट्यूब किनका है? अमेरिका का। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किनका है? अमेरिका का। एप्पल कंपनी किनकी है? अमेरिका की। क्यों इतने हाई लेवल के बिजनेस अमेरिका के पास है? वाई? अगर आप ध्यान से उनकी हिस्ट्री जानो, अगर गूगल पे सर्च करोगे, वो बोने में सबसे आगे हैं। आजकल आपने एक्टर्स को देखा होगा, वो खुदावन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है शांति जीसस के पास है। और अगर आप ध्यान से सर्च करोगे गूगल पे, तो सबसे ज्यादा बोने में आगे वही है। वहाँ के एक्टर्स, सिंगर्स, न्यूज़ रिपोर्टर, पास्टर, विश्वासी सभी सुसमाचारकों को भेजते हैं, मिशनरियों को भेजते हैं दूसरे देशों में। पता वो कितना कितना पैसा परमेश्वर के दासों को देते हैं, चर्चेस में देते हैं। मैं दान की बात नहीं कर रहा। जो गरीबों की हेल्प करते वो अलग है, डोनेशन वो अलग अलग देते हैं। लेकिन जो मिशनरीज वो भेजते हैं अलग देशों में, वो अलग पैसा देते हैं। इसलिए खुदावन ने उन्हें ब्लेस किया है। बड़े एक्टर्स कहाँ पर है? अमेरिका में। बड़ी फिल्में, अगर बड़ी फिल्म इंडस्ट्री देखो तो अमेरिका में है। हर चीज अगर आप देखोगे सबसे बड़ी कहाँ पर होगी? अमेरिका में आपको मिलेगी। कि वो लोग बोने में आ गए हैं, और वो बोकर कुड़कुड़ाते नहीं है, आस नहीं रखते मुझे मिलेंगे। लेकिन खुदावन जानता है कि ये मेरे दासों को भेजते हैं सुसमाचार के लिए, मेरा काम नहीं रुकने दे रहे, तो मैं इनका काम कैसे रुकने दूं? अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे, तो आपका काम कैसे रुक सकता है? मुझे बताओ। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा जब बोने के लिए आगे आओगे। आमीन। हमेशा जब आपको बड़ी आशीष चाहिए, छोटी आशीषें, छोटे छुटकारे तुम्हें मिल जाते हैं। आप चर्च गए हो, आप बीमार थे, आप चंगे हो गए। लेकिन जो आगे लाइफ को बिताना है, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स चाहिए, वो कैसे मिलेंगी? वो आपको बोने से मिलेंगी। स्टार्टिंग में परमेश्वर ब्लेस कर देता है। अगर आप आपके ऊपर कर्ज जाए, वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपको बढ़ना है, तो आपको बोना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने खुदा पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों में बढ़ना है, तो आपको प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा। हर तरह की अलग अलग चीजें हैं। पैसों में बढ़ना, आपको बोना पड़ेगा। भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, आपको प्रॉफिट्स के पास रहना पड़ेगा, आपको प्रार्थनाएं करनी होगी ज्यादा ज्यादा। हीलिंग का वरदान चाहिए, उसके लिए अलग चीजें हैं। मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हो, उसके लिए अलग है। लेकिन जो मेन कंडीशन है लोगों के घर की, वो यही है, पैसों की दिक्कत। और पैसों की दिक्कत
खत्म करने के लिए आपको आगे आना होगा परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आप बड़ी चर्चों में जाओगे, वो कौन सा प्रचार करते हैं, उनको मालूम है। वो क्यों आपको सिखाते हैं बोना। कई लोग तो इस बात का विरोध करते हैं कि नए नियम में तो कहीं नहीं लिखा दशमांश बोना है। अरे नए नियम में यीशु मसीह ने क्लियर किया है, पुराने नियम में दशमांश लिखा था, नए नियम में क्लियर किया यीशु मसीह ने, हर चीज का दशमांश दो, हर चीज का। अगर आप कमाई करते हो उसका 10वां हिस्सा दो। आपके पास 24 घंटे हैं, उसका 10वां हिस्सा दो, 24 घंटों का 2.5 घंटे प्रार्थना। हर चीज का कहा है, हर चीज का। अगर आप 1000 रुपए की टी शर्ट ला रहे हो, उस 1000 रुपए का 10वां हिस्सा निकालो, 100 रुपया। हर चीज का 10वां हिस्सा बनता है। आमीन। तभी बरकत देखने को मिलती है नेक्स्ट लेवल। अगर आप बड़ी गवाही को चाहते हो तो बड़ा काम करो। परमेश्वर हिलना चाहिए, तो लोग हिलेंगे आपकी आशीष को देखकर। जब आप ऐसा काम करते हो, ऐसा बीज बोते हो, परमेश्वर हिलता है। और जब वो हिलता है, वो देखता है ये काम किसने किया। लिखा है, इतना महंगा इत्र उस स्त्री ने आके यीशु मसीह के कदमों में फेंक दिया, उसे उंडेल दिया। लिखा, और चेले टांचे मारने लगे कि इस इत्र को बेचकर हम गरीबों की मदद कर सकते थे। यीशु मसीह हिला था। यीशु मसीह शॉक्ड हुआ कि इतना महंगा इत्र मेरे जस्ट कदमों में उंडेल दिया। और क्या आशीष दी यीशु मसीह ने। जब तक प्रचार होगा, इस स्त्री को याद किया जाएगा। अगर आप चाहते हो मुझे आशीष मिले, परमेश्वर को हिलाओ अपने बीज से, हिलाओ अपनी प्रार्थना से। जब परमेश्वर हिलेगा, तो वो आपको देखेगा, और जब वो देखेगा आपको आशीष देगा, और लोग हिलेंगे। फिर खुदाबंद इतना ब्लेस करेगा, लोग आपको ताने मारेंगे कि तू 2 नंबर का काम करता है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पचता नहीं है। सच में बताऊं, उन्होंने इतना पैसा देखा नहीं, इसलिए वो बोल देते हैं कि ये 2 नंबर का काम कर रहा है। तो इस चीज की फिक्र नहीं आपने करनी, इसके लिए आपने आनंदित होना है। खुदाबंद इतना आपको देगा, आपको इतना ब्लेस करेगा, आप खुद शॉक्ड होंगे कि मैं इतना डिजर्व करता नहीं था जितना मुझे खुदाबंद ने दिया है। आमीन। आपको हर काम में परमेश्वर बढ़ाएगा। आप जिस हिस्से में बोलोगे या हाथ लगाओगे, उस हिस्से में आशीष आएगी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन आपको बोना पड़ेगा, उसके सुसमाचार को आपको भेजना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं तैयार हूं तेरे कामों के लिए आगे आने के लिए। मैं तेरे कामों में पैसा बोऊंगा, तेरे सुसमाचार के लिए पैसा बोऊंगा परमेश्वर, और तेरे कामों में आगे आऊंगा परमेश्वर। वायदा करो अपने हाथों को उठा के सब जन। रबा शखंदा लबले बेंदने में या रबा खंदा रो खोंदो नको या रबा खंदा ले बेंदने में रबा बाबा बाबा रबा शखा रबा रे बेंदने में या रबा खंदा नमा रीसो लेबे रबा शांदा ले बेंदने में या रबा खरा बरा 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 बारे बेंदने में या रबा खंदा नका रो खोंदो नको या रबा खंदा नमा रिबा शखा रो खोंदो नको ले बेंदने में। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। अपने हाथों को उठा के सब जन पवित्र आत्मा को वेलकम करो अपने जीवन में। अपने पापों की क्षमा मांगो। बोलो, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने जितने गुनाह किए, जितने पाप किए खुदाबंद, जितना तेरे दासों के खिलाफ बोला है, गलत काम किए, झूठ बोला है परमेश्वर, गंदा देखा है खुदाबंद, झूठ बोला है, गलत बोला है खुदाबंद, मुझे क्षमा कर। मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर, और मुझे पवित्र आत्मा से भर। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो सब जन। रब्बा या रब्बा खंदा ना करो खुंदो नको ले बेंदने में या रब्बा खंदा नमा रे बाबा 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 शांदा ले बेंदने में। हर तरह की आशीष आपके जीवन में है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन। पहले वायदा करो परमेश्वर से कि मैं तेरे कामों के लिए आगे आऊंगा, चाहे कुछ भी हो परमेश्वर। मैं अपनी घटी में से भी तुझे बोऊंगा परमेश्वर, और वफादार रहूंगा। खुदावन की बड़ी ब्लेसिंग्स को आप देखने वाले हो, बड़ी आशीषों को आप देखने वाले हो। सरकारी जॉब आपका हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके फालतू खर्चे
खुदावन खत्म करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन की बड़ी दया आपके जीवन में आने वाली है। बड़ा छुटकारा, बड़ी डिलीवरेंस आपके जीवन में आने वाली है। खुदावन का फेवर आपके जीवन में आने वाला है। ओ जीसस, इनके जीवनों में काम कर और बड़े बड़े काम कर, अचंभे काम कर खुदावन। रबा बाबा बाबा शाखारे बेबे सेंदे ने में यारा बखांदा लबा री बाबा बाबा रे बेरो कोंदो नमो यारा बखांदा लबा रो सोंदो लेबे री बाबा 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 शाखारे बेंदे ने में यारा बखांदा लबा रो कोंदो नो कोले बेंदे ने में यारा हांदा ले बेंदे रो कोंदो नमो यारा बखांदा लबा। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रबा यारा बखांदा ला रे बेंदे ने में यारा हांदा ले बेरो कोंदो नमो यारा बखांदा ले बेंदे ने में री बाबा 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 शाखा ले बेंदे ने में। आपने इसी वचन को दोबारा सुनना है। मैं इसी वचन को रिपीट करूंगा दोपहर की प्रार्थना में और रात की प्रार्थना में, क्योंकि कई लोग दोपहर की प्रार्थना में जुड़ते हैं, कई लोग रात की प्रार्थना में। तो मैं चाहता हूँ ये वचन सबके पास पहुंचे और खुदावंद उन्हें ब्लेस करे। आपने इस वचन को शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके चर्च मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करना है और उन्हें प्रार्थना में जोड़ना है। मैंने देखा लोग वीडियो शेयर नहीं करते। आपको पता है इसमें आप ही का नुकसान है। अगर आप सुसमाचार को फैलाना चाहते हो, ये भी एक जरिया है। जो आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आप चर्च में जाते हो, आप उनके साथ इस प्रार्थना को शेयर कर सकते हो। क्योंकि अकेले में प्रार्थना आजकल कोई नहीं करता। आजकल जैसा माहौल है, इंस्टाग्राम का माहौल है, रील्स में 4-4 घंटे बिता देते हैं। इसलिए अकेले प्रार्थना करना आज मुश्किल है। किसी ना किसी के साथ जुड़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इस प्रार्थना को शेयर किया करो, सुसमाचार को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी है वो सुने चाहे ना सुने, आपका काम है शेयर करना, लाइक करना आपका काम है। जब आप लाइक करते हो, यूट्यूब का एक ऑप्शन है, वो वीडियो को लोगों के साथ शेयर करता है। जब आप लाइक करते हो तो आप ये समझ के लाइक मत करो कि मैं वीडियो लाइक कर रहा हूँ। आप ये समझ के लाइक करो कि मैं सुसमाचार को बढ़ावा दे रहा हूँ, फैला रहा हूँ उसे। और जब आप पूरी प्रार्थना को सुनते हैं, ये भी ऑप्शन है यूट्यूब का, जब आप पूरी प्रार्थना को सुनेंगे तो यूट्यूब लोगों को रिकमेंड करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा उनके साथ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रार्थना को पूरा सुना करो। अधूरी प्रार्थना से आपका भी नुकसान है और लोगों का भी। जब आप पूरी प्रार्थना सुनोगे, आप भी ब्लेस होंगे और लोग भी, क्योंकि यूट्यूब लोगों के साथ शेयर करेगा। आमीन। आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। प्रार्थना को पूरा सुनना है, प्रार्थना को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, और प्रार्थना को पूरा सुनना है। आमीन। तभी आपको बरकत मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करना, आप अभी चंगियाई पाओगे। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो, ए बीमारी, तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। मैं तो ये कमांड करता हूँ, तो ये हुक्म देता हूँ। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान, बीमारी, कैंसर, रसोलियां, थायराइड, तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो, जाओ, 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 जाओ। डांटो बीमारियों को गुस्से के साथ। आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है। ओ जीसस, इनके जीवनों में काम कर और बड़े बड़े काम कर, अचंभे काम कर खुदावन। रबा बाबा बाबा शाखारे बेबे सेंदे ने में यारा बखांदा लबा री बाबा बाबा रे बेरो कोंदो नमो यारा बखांदा लबा रो सोंदो लेबे री बाबा 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 शाखारे बेंदे ने में यारा बखांदा लबा रो कोंदो नो कोले बेंदे ने में यारा हंदा ले बेंदे रो कोंदो नमो यारा बखांदा लबा। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रबा यारा बखांदा ले बेंदे ने में यारा हंदा ले बेरो कोंदो नमो यारा बखांदा ले बेंदे ने में
रे बाबा 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 बशाखाले बेंदेने में रीसोन ले बेंदेने में यारा बखांदा। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ बड़ी बड़ी आशीष है आपके जीवन का हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी बड़ी आशीष है आपके जीवन का हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी बरकतें, आशीषें, छुटकारे आपके जीवन का हिस्सा हो। गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, अद्भुत काम करे, अचंभे काम करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपको सरकारी जॉब के साथ ब्लेस करे, मनचाही जॉब के साथ ब्लेस करे। आपके बिजनेस में बरकत आए, आपके फॉरेन जाने के रास्ते खुल जाएं, आपके फॉरेन जाने के रास्ते खुल जाएं। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ जो फाइल्स आपने लगाई हैं वो सक्सेस होंगी यीशु के नाम में। आपका वीजा श्योर है। अगर आप बोने के लिए तैयार हो तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका वीजा श्योर है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। जो काम आप 10 सालों में करोगे मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ वो काम स्पीड पकड़े और वो काम 1 साल में हो यीशु के नाम में। जो आशीष आपको 10 साल में मिलनी है वो 1 साल में मिलेगी यीशु के नाम में। Rabba baba ba yara bakanda le bendene me yara bakanda nama. Riba baba baba ba shakaro kole bendene me yara basanda li sondolebe. Riba baba 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 shakara ba shapa baba. Rabba baba baba ba re be be sendele bele 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 be. Riba baba shakaro kole bendene में यारा बखंडला। बरकत आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा आपका हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस हो आज। मैंने कहा आप ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम में। आपने इसी वचन को दोबारा सुनना है। मैं इसी वचन को रिपीट करूंगा दोपहर की प्रार्थना में और रात की प्रार्थना में, क्योंकि कई लोग दोपहर की प्रार्थना में जुड़ते हैं और कई लोग रात की प्रार्थना में। तो मैं चाहता हूँ ये वचन सबके पास पहुंचे और खुदावंद उन्हें ब्लेस करे। आपने इस वचन को शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके चर्च मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करना है और उन्हें प्रार्थना में जोड़ना है। मैंने देखा लोग वीडियो शेयर नहीं करते। आपको पता है इसमें आप ही का नुकसान है। अगर आप सुसमाचार को फैलाना चाहते हो, ये भी एक जरिया है। जो आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आप चर्च में जाते हो, आप उनके साथ इस प्रार्थना को शेयर कर सकते हो। क्योंकि अकेले में प्रार्थना आजकल कोई नहीं करता। आजकल जैसा माहौल है, इंस्टाग्राम का माहौल है, रील्स में 4-4 घंटे बिता देते हैं। इसलिए अकेले प्रार्थना करना आज मुश्किल है। किसी ना किसी के साथ जुड़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इस प्रार्थना को शेयर किया करो, सुसमाचार को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी है वो सुने चाहे ना सुने, आपका काम है शेयर करना, लाइक करना आपका काम है। जब आप लाइक करते हो, यूट्यूब का एक ऑप्शन है वो वीडियो को लोगों के साथ शेयर करता है। जब आप लाइक करते हो तो आप ये समझ के लाइक मत करो कि मैं वीडियो लाइक कर रहा हूँ। आप ये समझ के लाइक करो कि मैं सुसमाचार को बढ़ावा दे रहा हूँ, फैला रहा हूँ उसे। और जब आप पूरी प्रार्थना को सुनते हैं, ये भी ऑप्शन है यूट्यूब का, जब आप पूरी प्रार्थना को सुनेंगे तो यूट्यूब लोगों को रिकमेंड करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा उनके साथ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रार्थना को पूरा सुना करो। अधूरी प्रार्थना से आपका भी नुकसान है और लोगों का भी। जब आप पूरी प्रार्थना सुनोगे आप भी ब्लेस होंगे और लोग भी, क्योंकि यूट्यूब लोगों के साथ शेयर करेगा। आमीन। आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। प्रार्थना को पूरा सुनना है, प्रार्थना को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, और प्रार्थना को पूरा सुनना है। आमीन। तभी आपको बरकत मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ और विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करना, आप अभी चंगियाई पाओगे। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है।
बोलो ए बीमारी, तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे कमांड करता हूँ, तुझे हुक्म देता हूँ। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान, बीमारी, कैंसर, रसोलियां, थायराइड, तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो जाओ, 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 जाओ। डांटो बीमारियों को गुस्से के साथ। आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है। कल रिपोर्ट कराओगे और बदल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है, उतनी बड़ी आपकी गवाही और आशीष है। बोले बीमारी में तो ये कमांड करता हूँ, अपनी बीमारी का नाम लो, जो भी आपको डॉक्टर ने बताया उस बीमारी पर चिल्लाओ, गुस्सा करो, अधिकार के साथ डांटो। आपके पास अधिकार है बीमारी को निकालने का, श्रापित करने का। दुष्ट आत्मा को निकालो, क्लेश की आत्मा को निकालो, नशे की आत्मा को डांटो। बोलो नशे की आत्मा मेरे भाई के जीवन से जाए, गलत संगति मेरे भाई के जीवन से खत्म हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन जैसे भी उन्हें चेंज कर खुदावन, उनके जीवन से गंदा स्पिरिट, गंदी संगति, गंदा आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, नशे का आत्मा, टोने का आत्मा, वो लोग खत्म हो यीशु के नाम में। मेरे जीवन से बीमारियां खत्म हो, कर्जे खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है। आप बाइक पे जाओगे, कार पे जाओगे, कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको परमेश्वर के लहू में छिपाया है। आपके रास्तों को, आपकी गाड़ियों को, आपके बाइसाइकल्स को, सब कुछ आपका परमेश्वर के लहू में छिपा है प्रभु यीशु के नाम में। कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है, कोई बैड न्यूज आपका हिस्सा नहीं है, कोई जादू टोना आपका हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु के नाम में आप चलोगे जयवंत में, जीत में चलोगे। मैं जीत की घोषणा करता हूँ। आप जयवंत जीवन जियोगे प्रभु यीशु के नाम में। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। वचन को बोलो सब जन। बोलो मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन अपने हाथों को उठा के। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। रब शाखंदा लबा बेंदे में यारा बखंदा नकारो खोंदो नमो। री बाबा 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 शाखारे बेंदे ने रो खोंदो नो को यारा बखंदा लबा। हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद करो उसके नाम का। उसके नाम को ऊंचा उठाओ सब जन इस प्रार्थना के लिए। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन इस प्रार्थना के लिए। तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। और मैं खुदावन ब्लेस हूँ, आशीषित हूँ। धन्यवाद दे यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।